नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान आर्मी पूरे देश में अपनी ताकत का डंका बजाती है, लेकिन जब भारतीय मिसाइलों ने हमला किया तो उन्हें ना तो उसके एयर डिफेंस सिस्टम रोक सके और ना ही फाइटर जेट्स। अब पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत को भी कुछ वैसा ही झटका देना चाहता है, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स के चलते उसको वैसी कामयाबी नहीं मिल पा रही है जैसी वो चाहता है। इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, जिसके आगे पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स और फाइटर जेट्स नाकाम हो रहे हैं। लेकिन पहले आपको इन दोनों देशों के बीच जारी तनाव के ताज़ा जानकारी से भी रूबरू कराते हैं। विदेश और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल से जम्मू कश्मीर के उधमपुर, पंजाब के पठानकोट, आदमपुर और गुजरात के भुज एयरबेस पर हमले किए, जिसमें नुकसान भी पहुंचा। पाकिस्तान ने अस्पताल और स्कूल को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम किया। ब्रह्मोस फैसिलिटी को तबाह करने का पाकिस्तानी दावा गलत है। भारत की S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है, इसको नुकसान पहुंचाने के दावे किए गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद थे। बताया गया कि पाकिस्तान ने सुबह यानी रात को ही 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के इन हमलों के जवाब में भारत की आर्म्ड फोर्सेज ने भी तुरंत और सुनियोजित तरीके से जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और रडार साइट्स और हथियारों के भंडारों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर में मौजूद रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी सटीक गोला बारूद से टारगेट किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान की झूठ की भी पोल खोली और बताया कि पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां बोल रही हैं कि उन्होंने भारत की कई मिलिट्री फैसिलिटीज को ध्वस्त किया है, उसके दावे झूठे हैं। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन को तबाह करने का उनका दावा पूरी तरह झूठा है। सूरतगढ़ एयरफोर्स बेस, आदमपुर में S-400 बेस को तबाह करने का दावा एकदम झूठ है। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सिस्टम, साइबर सिस्टम पर हमला करके और उन्हें तबाह करने के पाकिस्तान के दावे सरासर झूठे हैं। दरअसल पाकिस्तान को ये झूठे दावे इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो चाहकर भी भारत के उन ठिकानों का नुकसान नहीं कर पा रहा है जो वो चाहता है, और इसी वजह से जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। भारत पर हवाई हमला करने वाले वेपन की निगरानी, उसको नष्ट करने के लिए कमांड और फिर हवाई हथियार का इस्तेमाल करना इसी एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। इसके लिए एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड नेटवर्क है, जिसे भारत का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, शॉर्ट में अगर कहें तो IACCS कहा जाता है। इस नेटवर्क में कई हिस्से हैं, जैसे रडार जो दुश्मन के हथियारों के सिग्नल को पकड़ने वाली इंटेलिजेंस डिवाइस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, दुश्मन के रेडियो सिग्नल जैम करने वाले जैमर, हाई एनर्जी लेजर सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम इसमें शामिल है। इसमें सबसे ज़्यादा जिस एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा हुई है वो है रशिया से मिला हुआ S-400। रूस से खरीदा गया डिफेंस सिस्टम है। इसमें एरो रडार है जो ऐसा है जो करीब 600 किलोमीटर दूरी से ही अपने टारगेट्स को पहचान लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। इसके साथ कुल 160 ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है। ये 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई के टारगेट पर अटैक भी कर सकता है। इसके बाद बराक 8 मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसे इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी IAI और भारत के DRDO ने मिलकर तैयार किया है। इसे सेकेंड लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 का पूरक माना जाता है, क्योंकि S-400 हर जगह हर समय तैनात नहीं हो सकता। ऐसे में बराक 8 की मिसाइल काम आती है। इसे खासतौर पर भारत की नेवी के जहाज़ों पर तैनात किया गया है, जहां से ये 100 किलोमीटर की दूरी और 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक के टारगेट को नष्ट कर सकती है। ग्राउंड पर भी इसकी तैनाती है। करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने वाली यह मिसाइल अपने साथ 70 किलो का विस्फोटक ले जा सकती है। DRDO की बनाई हुई आकाश मिसाइल भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। ये 30 से 45 किलोमीटर दूर और आसमान में 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को डिटेक्ट करके ख़त्म कर सकती है। इसमें राजेंद्र 3D फेज एरे रडार लगा हुआ है, जिसके चलते आकाश 64 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकती है। एक समय में 12 मिसाइल आकाश डिफेंस सिस्टम से लॉन्च की जा सकती हैं। इसके अलावा
भारत के पास इजराइल का स्पाइडर शॉर्ट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक की है और पाइथन 50 किलोमीटर रेंज वाली डर्बी जैसी मिसाइल का इस्तेमाल करके ये 15 से 35 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट्स को हिट कर सकती है। वहीं QRSAM के नाम से यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को DRDO ने बनाया। ये 30 किलोमीटर की रेंज और 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट्स को खत्म कर सकती है। मोबाइल व्हीकल लॉन्चर से हमले करने वाले इस सिस्टम को बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जा सकता है। इसके बाद ये भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की आखिरी लेयर आती है, जो महज कुछ ही किलोमीटर के नज़दीक वाले खतरों को टारगेट करती है। ये तब काम करती है जब टारगेट बहुत नज़दीक आ जाता है। इन हथियारों में L70 गन, ZU-23mm सिस्टम और शिल्का सिस्टम शामिल है। L70 गन 40 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जो स्वीडन की कंपनी ने बनाया था। ये गन तेजी से हमला करने वाले एरियल टारगेट्स को निशाना बनाती है। भारत ने इस गन को मॉडर्न बनाया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और ज़्यादा इसको मॉडर्न किया, मॉडिफाई किया। ZU-23mm सिस्टम USSR के ज़माने की एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये 2 बैरल वाली है। इसका इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट्स को, लक्ष्य को निशाना बनाती है। इन गन्स को रडार और ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से भी जोड़ा जा सकता है। शिल्का सिस्टम है, ये एक रडार द्वारा निर्देशित ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। इसमें 4 ऑटो कैनन और एक रडार सिस्टम लगा होता है। ऑटो कैनन 23 mm की होती है। ये सिस्टम एक ही समय में कई हवाई टारगेट्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंडियन आर्मी ने शिल्का सिस्टम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई किया। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।